एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, इसके पहले की क्लास में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, 10 से 12 प्रश्न थे वहाँ पर। तो आज की इस क्लास में भी यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न होंगे। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट से। तो ये जो क्लासेस हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर कल हमने क्या किया है, कल हमने 11 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे 12 क्वेश्चन। देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है। राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारियों, क्लर्कों, चपरासी आदि की नियुक्ति एवं उनके वेतनमानों के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। ये निकाय आवश्यकता अनुसार इन कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतनमान और उनकी सेवा दशाओं के निर्धारण करने के अधिकारी होते हैं। तो ये कार्य होता है स्थानीय निकाय की। ये आपको लिखना है, बस इतना ही लिखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि शिक्षा में एनजीओ की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन। अब जानिए कि इनकी भूमिका क्या होती है शिक्षा में। तो मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति उसमें मौलिक होती है। मनुष्य जो है वो स्वेच्छापूर्वक अपने तथा अन्यों के हित के लिए समूह एवं समितियों की संरचना करते हैं, ताकि वे एक पूर्ण और समृद्ध जीवन बिता सके। जैसे मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सामाजिक सेवाओं, व्यावसायिक हितों के वर्धन हेतु और निर्मित स्वयंसेवी संगठनों से परिलक्षित होते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है कि प्रजातंत्रीय प्रणाली युक्त बहुलवादी समाज में सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार विकसित करने से रोकने के लिए व्यक्ति एवं राज्य के बीच अंतरस्थ रूप में अनेक स्वतंत्र स्वयंसेवी अशासकीय संगठनों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो भूमिकाएं हैं ये एनजीओ की होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन या फिर एनजीओ की भूमिका, इसको हमने बहुत ही डिटेल में किया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन से आशय स्कूल की दिनचर्या, अनुशासन, कार्यालय का कार्य, अध्यापकों के कार्य एवं आदेश, विद्यालय का स्तर, समाज से विद्यालय के संबंध और विद्यालय भवन, मेज, कुर्सी और श्यामपट्ट, इन सभी का प्रबंध होता है विद्यालय प्रबंधन में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20वीं व 21वीं शताब्दी में ज्ञान और विज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि ने विद्यालयों के स्वरूप और सामाजिक अपेक्षाओं को बहुत ही बढ़ा दिया है। छात्र संख्या में अभिवृद्धि, ज्ञान और ज्ञान के हस्तांतरण की तकनीकों के विस्तार ने विद्यालय प्रबंधन के महत्व को और भी बढ़ाया है। आज विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय न रहकर विशेषज्ञ शिक्षकों के ऐसे केंद्र बन चुके हैं जो किसी विशेषज्ञ, प्रबंधक या प्राचार्य के अधीन कार्य करते हैं। तो ये क्या है, ये सारी विशेषताएं हैं विद्यालय प्रबंधन की। अगला प्रश्न है कि विद्यालय समय सारणी किसे कहते हैं। देखिएगा, समय सारणी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है, जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आ जाती हैं। यह वह तालिका है जिसमें स्कूल के सारे कार्यों का एक ही दृष्टि में पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए, मोहिउद्दीन ने कहा है कि टाइम टेबल को स्कूल की दूसरी घड़ी कहा जाता है। वह उन घंटों को दर्शाती है जिसमें स्कूल का काम होता है।
स्कूल दिवस के प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक कक्षा में किस कमरे में क्या होना है और उस काम का इंचार्ज कौन सा अध्यापक होगा, यह सब समय सारणी ही हमें दर्शाती है। तो ये होती है विद्यालय की समय सारणी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूल का स्पार्क प्लग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण किसे कहते हैं? शैक्षिक पर्यवेक्षण एक जटिल कार्य होता है जिसके द्वारा मानवीय एवं भौतिक तत्वों को ऐसे ढंग से संजोया जाता है जिससे एक प्रकार की एकता एवं संबद्धता उत्पन्न हो सके। साथ ही वह शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं उन्नत बना सके। इसमें केवल शिक्षक, छात्र तथा शिक्षण कार्य की उन्नति के लिए ही कार्य नहीं किया जाता, बल्कि यह उन कार्यकर्ताओं की उन्नति के लिए भी कार्य करते हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि है समय सारणी का महत्व लिखिए। देखिएगा समय सारणी के महत्व के बारे में कि यह समस्त कार्यों को सुगमता से पूरा करने में सहायक होती है। समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सकता है, प्रत्येक विषय का यथोचित महत्व पता चलता है और अनुशासनात्मक व्यवस्था में काफ़ी सहायक होती है समय सारणी। अगले देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यालय बजट क्या है? तो शिक्षा की योजना बना लेने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उस पर होने वाली लागत के अनुमान का होता है। ग्लेडस्टोन ने कहा है कि आय व्यय का संबंध केवल गणित से नहीं है, यह तो विविध रूपों में प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है? तो देखिएगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली होती है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन और सामूहिक संशोधन इत्यादि। अगला प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा, कि पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय क्या है? देखिए, चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण शिक्षा एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें अंतर संबंधों में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा मनुष्य समुदायों के अपने वातावरण के साथ व्याख्यायित किया जाता है। पर्यावरण के साथ जीवधारियों का भी आदान प्रदान होता है, जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो आज के प्रश्न थे, आई होप आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास समझ आई, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई क्लास के साथ, कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।